हाँ जी, गणित में एक्स वाले क्वेश्चनों से परेशान हो कितनी ही टेंशन ना लो, आपको बेसिक से भी समझाया जाएगा, आपके माइंड से भी समझाया जाएगा कि आपके माइंड से कैसे हल कर सकते हो। दूसरी बात, आपको ट्रिक से भी समझाया जाएगा। बात यही है कि आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए बोर्ड पे, कैसे बता रहे हैं, कैसे सवाल हल हो रहा है, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद में जो बातें मैंने बताई है उस बातों को आप फॉलो करना, आपको गणित का सवाल एक्स वाले यानी सवाल आ जाएंगे। देखना साहब, ये अपना एक्स है, इधर भी एक्स है और इधर एक्स गुणा एक्स और ये एक्स प्लस एक्स। अगर मैं एक्स को ऐसे लिखूंगा तो आप गुणा का चिन्ह समझोगे या इसको गलत का चिन्ह समझोगे। तो समझना, इसको एक्स ऐसे लिख दूँ, ऐसे करो ऐसे करो, आपकी मर्जी है कैसे एक्स लिखते हो, मैं तो ऐसे लिखता हूँ। हाँ जी, अब समझो साहब, कोई पूछे कि जिसका कोई नहीं उसका कौन, मतलब सबका मालिक एक, मतलब जिसका कोई नहीं उसका कोई तो होता होगा ना। ऐसे अगर कोई पूछे ये एक्स है तो कोई बोले कि इसके साथ क्या है, कौन सी संख्या है, तो इसके साथ है एक। क्या है? एक है। हाँ जी, आपने घात पढ़ी, घात किसको बोलते हैं वो भी समझना। इधर घात, जैसे 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, इसको तो बोलते हैं अपन घात। क्या बोलते हैं? घात। छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएगी तो सवाल हल हो जाएगा। ये इसका आधार है। क्या है? आधार। यानी इसके साथ संख्या पूछे तो एक है, लेकिन घात पूछे, घात हमेशा ऊपर आएगी, तो घात पूछे तो इसकी घात एक है, मतलब जिसका कोई नहीं उसका कोई तो होता होगा और उसका है सबका मालिक एक। यानी संख्या पूछे तो एक बता देना, अगर घात पूछे तो भी एक बता देना। हाँ जी, ये बातें होगी। दूसरी बात, इधर समझो, ये 2 है और ये x है। क्या है? x है। कोई पूछे इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, किसका चिन्ह है, तो इन दोनों के बीच में है गुणा का चिन्ह। किसका चिन्ह है? गुणा का। अब या तो इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस 2x को 2 गुणा x ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 और ये पॉइंट और ये x। ये पॉइंट नहीं है, ये इनटू का चिन्ह है, मतलब गुणा का चिन्ह है। हाँ जी, पॉइंट कहाँ लगता है? कोई संख्या के बीच में, जैसे ये 2.5 है, ये दशमलव होगा, लेकिन ये दशमलव मत मान नहीं लेना, इसका अर्थ है गुणा। क्या है? गुणा। एक्स और मतलब कोई संख्या के बीच में ऐसी कोई बिंदु देखने को मिल जाए ना, तो इसका मतलब है वो है गुणा। क्या है? गुणा। हाँ जी, अब देखा ना साहब, ये छोटी छोटी बातें आपने अगर ये बातें और ये बातें सीख लेना तो ये आपके लिए सवाल, एक्स वाले सवाल आपको ज़रूर आने लग जाएंगे। देखना साहब, ये एक्स है, ये एक्स है, घात जानते हो? घात। कोई पूछे, चलो ये एक्स है, इसके साथ क्या है? संख्या एक है, इसके साथ संख्या क्या है? एक है। एक को गुणा करो एक से तो क्या आएगा? एक ही तो आएगा ना। क्या आएगा? एक आएगा। अब देखना साहब, अब इनके घात पूछे, घात बताओ, घात ऊपर आती तो इस अक्ष की घात है एक, इस अक्ष की घात क्या है? एक। अब देखना साहब, घात जितनी होंगी, यानी घात, ये घात हो गई, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, जब गुणा करते हैं ना, यानी घातों का गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है। एक और एक कितनी हो गई? 2, तो घात आ जाएंगी 2। दूसरी बात, यहाँ x है, यहाँ x है, तो x तो लिखना ही पड़ेगा, जो है तो वो तो है ही, प्रकृति में जो भी वस्तु है वो तो है ही। वैसे x यहाँ भी है, x है यहाँ भी है, तो x तो होएगा उत्तर में, मतलब x तो आएगा ही। एक को गुणा किया एक से तो एक आएगा ही। ठीक है। हाँ जी, इधर थोड़ा सा मैं मिटा दूँ और फिर से समझो। कोई पूछे इसके साथ क्या है, कौन सी संख्या? एक, फिर गुणा इस x के साथ क्या है? एक, तो एक को गुणा करो एक से तो क्या आ जाएगा? एक। हाँ जी, दूसरी बात, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो ये x तो लिखो, लेकिन यहाँ गुणा का चिन्ह, x को x से गुणा करते हैं तो ये ऊपर वाली घात है ना, ये घात आपस में जुड़ जाती है, तो एक और एक घात कितनी हो गई? 2। चलो, ये भी आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो अपने दिमाग से करते हैं। देखना साहब, सवाल क्या था? x गुणा x, ये था, ये x है ना, तो ये x ऐसे कैसे लिख, कितनी बार है? 2 बार, तो 2 है ना, आप ऊपर लगाओ, न कि सामने, न कि साइड में, न नीचे, सिर्फ ऊपर बिठा दो इस x के, यानी 2 बार है तो ऊपर बिठा दो आप, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। चलो, ये भी देख लेना। अगला सवाल देखना, x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। मैंने लिख दिया, अब कितनी बार लिखा अपन ट्राई करें। x है तो
बराबर में एक्स लिखो। कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो इस 5 को ऊपर बिठा दो, ऊपर ही बिठाना है, इसके ऊपर, जिसका है उसके ऊपर बिठा दो, जिसका अक है उसके ऊपर बिठा दो। तो x की घात 5। लेकिन मैंने बता दिया कि घातें गुणा करते हैं ना तो जुड़ जाती हैं। यहाँ घात 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 2 3 4 5 और बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 होगी। x यहाँ भी है या x यहाँ भी है तो x लिख दिया। अगर कोई पूछे इस x के साथ क्या है? 1। कोई पूछे इसके साथ क्या है? संख्या 1। इसके भी साथ 1 1 1 1, और 1 को चाहे 1 को कितनी बार 1 से गुणा करो 1 ही आएगा। हाँ जी, इतना समझ में। लेकिन यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह, लेकिन यहाँ है जोड़ का चिन्ह। देखना साहब, ये 2 बार था या गुणा में तो एक्स स्क्वायर आया, लेकिन x में x जोड़ेंगे ना तो नए एक्स स्क्वायर आएगा, 2x आएगा। क्या आएगा? 2x। कैसे? अरे जिसका कोई नहीं उसका भगवान, मतलब मालिक, सबका मालिक है। तो इसके साथ संख्या 1, इसके साथ संख्या क्या है? 1। 1 को जोड़ो 1, यानी 1 में जोड़ो 1, तो क्या हो गया? 2। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो मतलब आधार तो सेम है ना, तो x ऐसे कैसे? जैसे दोबारा समझो, x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। देखना साहब, गुणा होना तो ऊपर बिठा दो गण के, और जोड़ होना, ये सिर्फ यहाँ जोड़ का चिन्ह है साहब, गलती होगी। यहाँ जोड़ का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, अपन जोड़ की चर्चा करें तो यहाँ आधार सेम है x x x, तो x लिखो। कितनी बार है? 1 2 3 4 5। अब ऊपर नहीं करना, जब गुणा का चिन्ह हो तो ऊपर लगा दो, लेकिन जब जोड़ का चिन्ह हो तो सामने बिठा दो, यानी जोड़ के सामने बिठा दो। उसको बता दो कि भाई साहब इतना है आपका जोड़ के, तो जोड़ सामने बिठा दो, टोटल करके सामने बिठा दो। 1 2 3 4 5, तो 5 है और x है तो x लिख दिया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे x प्लस x प्लस x, 1 2 3, तो 3 बिठा दो, सेम में सब में x है तो x, इसका उत्तर। लेकिन ऐसे आ जाए x गुणा x, तब ये x x x लिख दो, और कितनी बार? 1 2 3, गुणा का चिन्ह है तो ये ऊपर बिठा दो। ठीक। हाँ जी, अब सवाल समझो आप। ये x प्लस 7 बराबर 12 है, ये सवाल है। कोई बोले x का मान याद करो, इसमें क्या याद करो? x का मान याद करना है। 2 तरीके हैं, 3 तरीके भी हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अब मेरे को बताओ, यहाँ x का मतलब, x का मतलब समझते हो क्या? x का मतलब है कि कुछ भी रख दो, कोई भी संख्या रख दो, यहाँ चाहे 2 रखो चाहे 3 रखो। x का मतलब है आपकी मर्जी से कुछ भी संख्या मान लो, समझ में? यानी x और y जो भी ABCD की संख्या दे रखी है, कोई बोले माना x है माना y है, मतलब x की जगह आप कोई भी संख्या रख सकते हो। आपने 5 रखी, मैं 100 मान लूँ, आपने 3 रखी, किसी ने 3 रखी तो मैं 2 मान लूँ। मतलब x का मतलब है कि हाँ आप कोई भी संख्या मान सकते हो। अब देखना सब, ये x है, x में क्या मतलब, यहाँ क्या x का मतलब, यहाँ मतलब संख्या रखनी है। यहाँ कौन सी संख्या रखूँ जिसमें 7 जोड़ते उत्तर बाहर आ जाए? ये तो दिमाग का सवाल है, मतलब दिमाग से समझ। मतलब यहाँ कौन सी संख्या लिखूँ जिसमें 7 ऐड करो ना तो बाहर आ जाए? मतलब 5 ऐड करो तब कितने? 7। ये देखो 5 लिख दिया x की जगह, 7 बराबर 12। ये तो दिमाग से ही है कि मतलब यहाँ x की जगह क्या लिखूँ जिसमें 7 जोड़ते हैं ना उत्तर क्या आ जाए? बाहर आ जाए। अब देखना साहब, ये तो दिमाग का है। अब देखना बेसिक से समझो, ये अपना है बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह। इस बराबर ये टेंट समझो शादी वाला, इस टेंट के इधर तो बैठेगी अंग्रेजी वाली संख्या, मतलब अंग्रेज, मतलब अंग्रेजन बैठेगी, ऐसे समझ लो। लेकिन ऐसे समझ लो कि ये टेंट इधर बैठेगी ABCD वाली, यानी अंग्रेजी वाली संख्या, अंग्रेजी वाली संख्या, और इधर बैठेगी गणित वाली संख्या, मतलब गिनती वाली संख्या, 1 2 3 जो भी है गणित में संख्या। इस बराबर के ABCD वाली संख्या इधर, इधर बैठेगी गणित वाली संख्या इधर इस साइड। हाँ जी, तो देखो ये है बराबर का चिन्ह। इस बराबर के चिन्ह के इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में बैठनी चाहिए x वाली संख्या। तो देखो सब, ये बराबर का चिन्ह इस साइड में x वाली बैठनी चाहिए, तो ये x तो सही बैठा है, मतलब ये तो सही है, इसको बिठा दो यहाँ। इस बराबर चिन्ह के इधर गणित वाली संख्या आएगी, इधर गणित वाली संख्या, तो इस बराबर के इधर 12 बैठा है, सही बैठा है, तो मतलब ये जो बैठा है उसको वैसे के वैसे बिठा दो। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये बराबर के इधर
गलत बैठा है। अरे ये तो इधर आना चाहिए, बराबर के किधर आना चाहिए, इधर। अब ये प्लस में, प्लस के साथ, अब ये इधर आएगा ना, इस बराबर के यहाँ से घूम के, यहाँ से उठ के इस बराबर के इधर आएगा ना, तो ये प्लस वाला चिन्ह है ना माइनस में हो जाएगा, मतलब ये माइनस के 7। और x बराबर 7 में से 12 घटा तो कितने आ गए, 5। तो अपना उत्तर भी 5 ही आया था। ये तो बातें हो गई। अब देखना सब दिमाग से भी समझो और क्या करोगे, कैसे करोगे। अगर आपको ऐसा सवाल दिया हुआ हो x + 7 = 12 और आपको ऐसे पूछे कि x का मान बताओ, तो आपको क्या करना है। 2 तरीके तो बता दे, तीसरा तरीका और देखो। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है, इस बराबर के साइड में कोई संख्या है, तो ये प्लस का चिन्ह इधर आते ही माइनस में कर दो। अब करो, 12 में 7 कम करो, 5। सही है, उत्तर पहले भी 5 आया था। हाँ जी। और देखो, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, अगर माइनस का चिन्ह है तो इधर ले आओ, प्लस में कर दो, कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। अगर इधर माइनस में तो इधर आके जोड़ दो, अगर प्लस में तो इधर आके घटा दो, अपना उत्तर आ जाएगा। अब और समझो, जैसे मैं लिख दूँ 4 + 5 + x = 30 कर दिया मैंने, ये भी समझो, ये कर दिया। अब आपको बोलो कि x का मान बताओ। 4 + 5 कितने हो गए, 9, प्लस का चिन्ह, फिर x = 30 है। अब वही सवाल हो गया ना कि यहाँ x की जगह क्या रखूँ कि जिसमें 9 जोड़ते ही 30 आ जाए। तो ये ये भी सवाल समझो। ऐसे कोई पूछे ये 7 है, कोई बोले ये प्लस में है कि माइनस में, तो जिसके कोई चिन्ह नहीं हो वो समझना प्लस में है। किस में, प्लस में। जैसे मैं लिख दूँ ये -7, तो ये तो चिन्ह दे दिया मैंने, तो माइनस में। जैसे आपको बोलूँ ये 100 है, तो ये प्लस में है कि माइनस में, ये प्लस में है। जिसका कोई चिन्ह नहीं वो समझ लेना वो प्लस में है, यानी सारी की सारी गिनती अपने प्लस में मान सकते हैं। हाँ जी। तो ये 9 किस में है, प्लस में है। अब ये प्लस में तो इधर लिख दो -9। मैंने बताया था ना कि इधर अगर इधर कोई संख्या है इस बराबर के इधर ले जाओ और चिन्ह चेंज कर दो। ये प्लस में था, मैंने चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस लगा दिया। अब घटा दो, कितने आ गए, 21। कितने आ गए, 21। और यहाँ 21 रख के देख लो, x का मान 21 आया तो 21 यहाँ रख के देख लो और उसमें 9 जोड़ दो, 30 आ जाएंगे। हाँ जी, ये हल हो जाएगा और ये अपन ने कर दिया। अब आगे और देखो, ये 4x = 20, ये सवाल है 4x = 20। अब देखना सब, मैंने बताया था कि ये 2x है, इनके बीच में कोई चिन्ह पूछे तो ये चिन्ह है गुणा का। किसका है, गुणा का चिन्ह है। तरीके 2-3 बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो कर लेना। अब देखना, यहाँ गुणा का चिन्ह है तो 4 × x = 20, ये तो चल रहा है अपना बेसिक। हाँ जी। दूसरी बात, जो याद करना हो उसकी गुद्दी पकड़ के नीचे लेके आ जाओ। जो याद करना हो पकड़ गुद्दी लेके नीचे आ जाओ। अपने को क्या याद करना है, इसमें x का मान याद करना है, तो x को पकड़ गुद्दी नीचे लेके आ जाओ। लेके आ गए, बराबर में क्या है, 20। जो बराबर में है उसको 7 लेके आओ, यानी जो बराबर में चल रहा है तो वो तो बराबर में चलेगा। हाँ जी। तो बराबर में क्या था, 20 था। अब इसका 7 कौन दे रहा था, 4 दे रहा था। हाँ या ना, मतलब ये क्रॉस का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। अपनी भाषा में समझे कि इस x से अंटी मतलब दुश्मन ये था, तो इस दुश्मन को गिरो नीचे बट्टे में, काटो 5। x की घात कितनी आ गई, मतलब x का मान कितना आ गया, 5। दोबारा समझना, मैं आपको बेसिक से समझाऊं। इस 4 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, 4 × x = 20। जो याद करना है पकड़ गुद्दी नीचे लेके आओ। अपने को क्या याद करना है, x का मान याद करना है, तो x की गुद्दी पकड़ के नीचे लेके आओ। इस x का 7 कौन दे रहा है, 20 दे रहा है बराबर में, यानी इसके x के बराबर में कौन बैठा है, 20। तो जो बराबर में बैठा होता है ना उसको ऐसे कैसे लिख दो आप। दूसरी बात, इस x के साथ एंटी, ये तो गुणा का चिन्ह है लेकिन अपन याद करने के लिए मतलब हमेशा याद रहे, तो मतलब एंटी का मतलब ये दुश्मन कौन है, 4। इस दुश्मन को बट्टे में नीचे गिर दो। गुणा का चिन्ह है, भाग में बदल दो, मतलब बट्टे में लगा दो। अब भाग दे दो, कितने आ गए, 5। x का मान कितना आ गया, 5। ये अपना हो गया आंसर। अब देखना साहब, कुछ दूसरा तरीका भी अपन यूज कर सकते हैं। देखो, ये 4 और ये x = 20। अब इस x की जगह क्या रखूं,
जिसको 4 से गुणा करूँ तो 20 आ जाए। जैसे अपन ने किया था कि x + 7 = 20 मान लो कि x में यहाँ x की जगह कौन सी संख्या रखो जिसमें 7 जोड़ते 20 हो जाए। अभी सवाल ऐसे किया था ना, वैसे ही कि यहाँ x की जगह कौन सी संख्या लिखूँ जिसको 4 से गुणा करूँ ना तो 20 आ जाए। तो 5 लिखो तो 5 चूँकि 20 होते हैं ना, मतलब ये भी सही है। अब देखना साहब और ट्रिक देखना, ये 4 और ये गुणा और ये x और ये 20 ऐसे लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो। चलो एक बार अपन ने लिख दिया तो इससे समझ लें। ऐसे बराबर में कोई संख्या हो ना, यानी इधर संख्या हो, बराबर का चिन्ह हो, और इधर मतलब कोई संख्या हो, बराबर के इधर भी कोई संख्या हो, लेकिन गुणे में होनी चाहिए, जोड़ में नहीं, गुणे में संख्या होनी चाहिए। ये बराबर का चिन्ह, इधर कोई संख्या है, इधर गुणा में 4 है। अब आप ऐसे कर दोगे x + = 20, तो ये तो गलत है। ये ट्रिक जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये इसमें नहीं लगेगी। ये तो इसमें क्या लगाना वो देखो, अगर गुणा का चिन्ह है तो सीधे काट दो 4 से। कौन सी संख्या है? ये कटने वाली हो तो ही काटना, नहीं तो मत काटना। मतलब 4 से ये 20 कट रहा है तो कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो x का मान कितना आ गया? 5। समझ में आई बात? ये छोटी छोटी बातें थी, आगे और अपन चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इतनी अगर बातें समझ में आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।